अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है सेल। सेल को समझेंगे। सेल क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये जानदार अजसाम का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है और ये यूनिट्स मिलकर 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 पूरा एक जानदार बनाते हैं। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये जानदार अजसाम का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह एक बिल्डिंग होता है उसमें हर जो ब्रिक होता है, ईंट, उसका एक खास रोल होता है और ये ईंट जो है ये हर उस बिल्डिंग का यूनिट होता है और ये ईंटें जमा होके होके पूरा बिल्डिंग बनाती है। तो इसी तरह सेल भी है। ये सेल जो है वो मिलकर पूरा एक जानदार बनाते हैं। जो एवरेज 2013 में एक रिसर्च स्टडी हुई थी, उसके मुताबिक कि एक जो बालिग इंसान है उसमें जो औसत जो सेल्स होते हैं 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी करबो सेल्स होते हैं उनमें एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन में। यानी इतने ज्यादा मिकदार में सेल्स होते हैं कि अगर हम उसको काउंट करना स्टार्ट करें और एक सेकंड में एक सेल को काउंट करना स्टार्ट करें तो हमें इसको काउंट करने में लाखों साल लग जाएंगे। बहुत ज्यादा सेल्स हैं और ये सेल्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक है, हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नजर आते। जिस तरह एक बिल्डिंग में एक ईंट जो है वो अगर आप निकालें तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और उसके सपोर्ट पर जो है बहुत असर पड़ता है। इसी तरह अगर सेल जो है किसी वजह से जाया हो जाए तो जानदार अजसाम को इसका नुकसान होता है। हमारे जिस्म में 200 से लेकर 220 किस्म के सेल्स होते हैं और हर किस्म का जो सेल है वो साइज में, शक्ल में और फंक्शन में जुदा हो सकता है। जिस तरह ब्लड सेल्स है उसका काम जो है वो ऑक्सीजन पूरे जिस्म में सप्लाई करना होता है और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना होता है। इसी तरह जो है इन्फेक्शन का मुकाबला करना होता है। इसी तरह खून में प्लेटलेट्स होता है जो खून को क्लॉट करने में मदद करता है। इसी तरह मसल सेल्स होते हैं और मसल सेल्स का काम जो है मूवमेंट जो है में मदद फराहम करना होता है और नर्व सेल्स का काम जो है दिमाग से जिस्म को मैसेजेस और जिस्म से दिमाग को मैसेजेस पहुंचाना होता है। इसी तरह स्किन सेल्स होते हैं। स्किन सेल्स का काम होता है जो है जिस्म को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और गोश्त को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। तो सेल के जो है एक डायग्राम है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सेल इतना छोटा होता है जो हमें आंख से नजर नहीं आता, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो फिर सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनीज कहते हैं और सेल एक जिंदा हिस्सा होता है और सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स का काम मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स है और हर ऑर्गन का काम मुख्तलिफ है, इसी तरह सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ काम करते हैं। अब आते हैं नंबर 1 न्यूक्लियस की तरफ। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है डीएनए और क्रोमोसोम्स होता है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन एंड कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है ये सेल का ब्रेन होता है, दिमाग होता है और कंट्रोल सेंटर होता है। जिस तरह हमारे जिस्म में दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, इसकी हरकत को कंट्रोल करता है, इसकी जो है फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। इसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल को कब खुराक चाहिए, सेल मेम्ब्रेन को मैसेज करता है, सेल मेम्ब्रेन खुलता है, इसके अंदर खुराक आती है, पानी आता है। सेल को भी चूंकि जानदार है, इसको भी मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सेल को डायरेक्शन देते हैं। जिस तरह हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, तलबा होते हैं, इस तरह स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, लेकिन कंट्रोल सेंटर प्रिंसिपल ऑफिस होता है पूरे स्कूल का कंट्रोल। इसी तरह जो है सेल को चलाने के लिए, यानी इसको इसको हम न्यूक्लियस चलाता है, इसको हम जो है सेल का ब्रेन भी कहते हैं। दूसरी तरफ है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अब ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जिस तरह हर बिल्डिंग में एक जनरेटर होता है और जनरेटर जो है मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल जो आलात होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात, उसको चलाने के लिए जनरेटर की जरूरत होती है। जो जनरेटर है उसको पावर देता है, तो उसकी वजह से वो पूरा निजाम चलता है। इसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी ये जो है सेल के दीगर जो है हिस्से होते हैं उनको एनर्जी फराहम करता है, एनर्जी पैदा करके एनर्जी फराहम करता है।
अब आते हैं राइबोसोम्स की तरफ। ये राइबोसोम्स हैं, छोटे छोटे दाने जो, ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। जिस्म को, सेल्स को प्रोटीन चाहिए होती है और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स है। ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक चीज को, एक न्यूट्रिएंट को दूसरे हिस्से तक पहुंचाना सेल के अंदर। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास, ये जो है इसकी स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह हमारे जिस्म में दिल का काम जो है खून को पंप करना होता है और पूरे जिस्म में सप्लाई करना होता है, और खून के जरिए से पूरे जिस्म में न्यूट्रिएंट जो है जाती है, हर सेल को न्यूट्रिएंट जाती है। इसी तरह खून जिस तरह ट्रांसपोर्ट का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है सारे जिस्म के सेल्स को, बिल्कुल इसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है। इसमें वाटर भी आ सकती है, ऑर्गेनिक जो है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसमें हो सकती है। इसके बाद आते हैं गोल्जी बॉडीज की तरफ। गोल्जी बॉडीज जो है, ये जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, तो गोल्जी बॉडीज उसको, उस प्रोटीन्स को पैक करती है और सेल के जिस हिस्से को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वहां पर उसको जो है लेके जाते हैं। यानी गोल्जी बॉडीज का काम पैक करना और प्रोटीन्स को सेंड करना, जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर प्रोटीन भेजते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट को रिमूव करता है। सेल के अंदर टाइम टू टाइम मुख्तलिफ जो है वेस्ट पैदा होते हैं, तो उसको जो है वो सेल से निकालने का काम करता है। जिस तरह हम खुराक खाते हैं, खुराक का कुछ हिस्सा हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है, एनर्जी फराहम करता है, जबकि कुछ हिस्सा जो है बजरिया जो है पेशाब, हम बजरिया यूरिन जो है या बजरिया जो है फीसिस के हम जो है वो जिस्म से खारिज कर देते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जितना भी स्पेस है, ये साइटोप्लाज्म है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनील्स इसमें पड़े होते हैं। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सारे ऑर्गेनील जो है वो इसमें मौजूद है और वो अपना काम करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो ये उसको एरिया फराहम करता है, जगह फराहम करता है। सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स करता है। जिस तरह हर स्कूल में, हर फैक्ट्री में एक एंट्रेंस गेट होता है जिसको हम एंट्रेंस या एग्जिट गेट कहते हैं। किस शख्स को अंदर आना है, किस शख्स ने बाहर जाना है, ठीक है, ये उस गेट का काम होता है। बिल्कुल इसी तरह ये इसमें जो है ये सेल मेम्ब्रेन का काम करता है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आए, और सिलेक्टेड चीजों को ही जो है वो अलाउ करता है कि जिस्म से बाहर जाए, सेल से बाहर जाए। जिस तरह हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, लेकिन हाँ, खाना खाने का मतलब हम मुंह में जो है लुकमा डालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हर चीज जो है हमें मिलती है हम वो खाएं, चाहे वो गंदी हो, जिस तरह भी हो। नहीं, खास चीजों को हम जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो करते हैं, खाते हैं और उसको जाते हैं। हर चीज जो है वो उसको अलाउ नहीं करते कि हम उसको जो है वो पेट के अंदर जाए। इसी तरह सेल्स जो है ये सिलेक्टेड चीजों, फॉर एग्जाम्पल जब सेल्स को पानी की जरूरत पड़ती है और सेल के अंदर पानी कम होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो खुल जाता है, ये खुल जाता है और ये रास्ता देता है पानी को, पानी अंदर आता है, पानी मिलता है, ठीक है, और जो है इसकी जरूरत पूरी होती है। या सेल के अंदर जो है वो पानी बहुत ज्यादा होता है, अब सेल को जो है इसमें पानी जो है एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको बाहर निकालना होता है, तो ये सेल जो है न्यूक्लियस उसको जो है डायरेक्शन देता है, हिदायत देता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, पानी बाहर जाता है और सेल जो है उसमें जो मूवमेंट ऑफ जो वाटर है वो एक बैलेंस जो है वो रहती है। ये आज हमारा टॉपिक था, सेल और उसके ऑर्गेनीज, उसके फंक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।